नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखेंगे, हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम। तो हम हेडिंग का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड। इसको कहते हैं हम इंग्लिश में हम प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। अब हम आज के लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि हम किसी भी जो नंबर दिए हैं उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो नवोदय के एग्जाम है उसमें इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा। खाली नवोदय वाले में नहीं, आपको प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर देता है वो 12 और कहता है कि सर इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका। तो बेटे कुछ नहीं करना है, हमें 12 को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर है तो इसमें यही बात हमें ध्यान रखने वाली है कि जो भी हम इसमें डिवाइड करेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर से करेंगे, ठीक है बेटा। इससे आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं, इसी में हो जाएगा हमारा काम। अब देखिए ये जो भी नंबर है प्राइम नंबर्स है, तो इसमें सारे जो नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर के फॉर्म में ही आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्या 2 से ये डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। 2 6 जा 12 आई बात समझ में। अब इसके आगे चलते हैं हम। अभी भी देखिए यहाँ 6 है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो जब तक ये 2 से डिवाइड होगा तब तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर से देखते हैं। तो सबसे अभी भी देखिए 2 से जा रहा है तो 2, तो 2 3 जा 6। क्या समझ में आ रहा है ये? अब देखिए 2 से ये डिवाइड होने वाला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके जो अगला नंबर है उससे चेक करते हैं। तो हमें ये देख के पता चल जा रहा है कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3। क्या समझ में आ रहा है? तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 12 का, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। एक नंबर और ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसे मैं लिख लूं 18, 18 लिख लूं, मैं 5-6 नंबर और लूंगा ताकि आपको समझ में आए। एक नंबर ले लेता हूं मैं 18, इसका अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो मैंने कहा था सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है। तो अब 2 से 2 9 जा 2 9 जा कितना होता है? 18। अभी क्या 2 से कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है बेटा? 3 है। कौन है? 3। तो अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से जा ही रहा है इसलिए 3 से ले रहे हैं हम। 3 3 जा 9। ये एरो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कैसे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हम अगले वाले में नहीं लेंगे। अब 3 1 जा 3, क्योंकि ये भी 3 से कट जा रहा है। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं देखूं 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये 18 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा हमारे सामने। एक नंबर अगर हम और ले 24। अब 24 का प्राइम फैक्टर अगर हमें निकालना है तो हम इसको 24 यहां लिख लेते हैं बेटे। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सीख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले 2 से ट्राई कीजिए, तो हम जानते हैं 12 2 जा 24, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ऐसे भी हम काट सकते हैं। अभी भी 2 से जाएगा, फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 6 6 2 जा 12 या 2 6 जा 12, जैसे आप कहें। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 2 3 जा 6 और लास्ट में हम 3 से काटेंगे जब तक कि नीचे यहाँ पे 1 ना आ जाए, तब तक आपको ऐसे करते जाना है। तो अब 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है या प्राइम फैक्टर है वो कितना हो गया बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। क्या समझ में आया? बहुत ही इजी है, प्राइम फैक्टर निकालना कोई टफ काम नहीं है। अब इसमें भी हम आगे और भी क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे नवोदय में क्वेश्चन आया है, उसने पूछा है आपसे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है नवोदय में, शायद 22 का क्वेश्चन है।
मुझे नहीं पता 22 का है कि कंफर्म नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो आया है, इसने ऐसे पूछ दिया है। इसका प्राइम फैक्टर पूछा है आपसे, बताइए 2400 का प्राइम फैक्टर निकाल के आपको बताना है, उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, जैसे हमने सीखा वैसे ट्राई करेंगे। तो लास्ट में 0 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा था लास्ट में 0 होता है, 2 से जाता ही जाता है, तो 2 से करते हैं। तो 2 1 जा 2 4, 2 2 जा 4 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, अभी भी 2 से जाएगा, 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये 00 आ गया। फिर ऐसे ही 2 से अभी भी जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 300 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 2 से अभी भी काट सकते हैं, तो 150 आ जाएगा, अभी भी 0 आ रहा है तो 2 से अभी भी कटेगा ये। 7 2 जा 14, 1 10, तो 5 2 जा 10। अब देखिए ये जो नंबर है अब 2 से नहीं कटने वाला, तो क्या 3 से कटेगा ये? ठीक है, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखा, तो देखिए 3 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा ये 3 से। तो 3 2 जा 6, 1 5 3 जा 15। अब ये नहीं कटेगा, अब ये दूसरे नंबर से नहीं कटेगा 3 से, तो अब कटेगा ये 5 से। तो 5 5 जा 25 और लास्ट में एक 5 और काटेंगे हम, 5 बन जा 5। तो अगर हम ध्यान दे तो जो 2400 का जो प्राइम फैक्टर होगा यानी अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, कितने हो गया बेटा 5 हो गए, तो हमने 5 यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया इसके आपके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरह से ऑप्शन में आपको देगा और आपको देख के टिक लगाना है। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टर निकालना आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने के। ठीक है, अगर आपको ये कुछ भी इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम इसका अगला वाला जो लेक्चर होगा वो गुणज पे होगा यानी मल्टीपल पे, और मल्टीपल को कैसे निकालते हैं क्या है वो हम देखेंगे, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पे हम चलेंगे। तो आप इस लेक्चर को देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, थैंक यू।